वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं रेड heifer हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। क्या हो अगर हमें यह पता चले कि जुलाई के महीने में जो लाल बछिया प्रैक्टिस के तौर पर कुर्बान की गई थी वो प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि क्वालिफाइड लाल बछिया की कुर्बानी थी, और अब यहूदियों के पास लाल बछिया की राख आ गई है। आप जरा ये क्लिप देखें। Now, I don't have this confirmed, but I have it from a source who has some credibility. According to this source, that so-called practice that they did back in July, it was with a qualified heifer, and it was a qualified priest that did it, and they did do the sacrifice, and they did collect the ash. And they now have, they claim, the ash of the red heifer. It's been distributed in many locations within Israel, and supposedly they now have the ash ready to satisfy the requirements for the purification of the priesthood to be for a future altar. This was a very important prerequisite moving us forward to the idea that Israel could be on the Temple Mount, rebuild an altar, have priests operating to do the daily sacrifice. That daily sacrifice operating on the altar up on the Temple Mount is the prerequisite to the sign prophecy of the start of the Great Tribulation. The start of the Great Tribulation, the prophecy is the daily sacrifice, the morning and the evening lambs are stopped. It obviously has to have been started first, but when it gets stopped, that's the sign that the Great Tribulation has begun, according to the prophet Daniel and according to what the Messiah instructed his disciples on the Mount of Olives. तो जीजो, इस क्लिप में कोई मिसियानिक यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाला प्रीस्ट है जिसका नाम मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है कि जो लाल बछिया जुलाई के महीने में टेंपल इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस के तौर पर कुर्बान की थी वो हकीकत में क्वालिफाइड लाल बछिया थी जिसे सैक्रिफाइस कर दिया गया है, और इसराइल के पास इस वक्त उस लाल बछिया की राख मौजूद है। तो अब इसका मतलब क्या है और इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? तो जीजो, यहूदियों की रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा के दौर से आज तक 9 लाल बछिया कुर्बान हुई थी। पहली लाल बछिया जिसे हजरत मूसा ने खुद कुर्बान किया, बाकी 8 ऐसे ही बाद में जब जब हैकल बनाई गई तब इसकी राख बनाई गई, और ऐसे 9 लाल बछिया कुर्बान की गई थी। अब यहूदियों के रबायों ने पेशगोई कर रखी है कि 10वीं लाल बछिया आखिरी लाल बछिया होगी जो कुर्बान की जाएगी, और ये लाल बछिया आखिरी लाल बछिया इसलिए होगी क्योंकि उसे खुद इनका मसाया आकर कुर्बान करेगा। क्योंकि हजरत मूसा ने कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी आएगा। तो यहूदियों का मानना है कि मसाया वही नबी है जिसके बारे में हजरत मूसा ने कहा था, और वो मूसा की तरह लाल बछिया को खुद कुर्बान करेगा। तो अगर ये लाल बछिया जिसे जुलाई में प्रैक्टिस के तौर पर कुर्बान किया गया था वो प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि असली लाल बछिया की कुर्बानी की जा चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों का मसाया आ चुका है जो इस वक्त इसराइल में मौजूद है। अगर आपने गौर किया हो तो टेंपल इंस्टीट्यूट ने अपने फेसबुक पेज पर ऑफिशियली अनाउंस किया था कि जो 5 लाल बछिया टेक्सास अमेरिका से इंपोर्ट करवाई गई थी वो पांचों की पांचों लाल बछिया डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, और उनमें से एक लाल बछिया को टेंपल इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस के लिए कुर्बान किया था। मतलब चाहे प्रैक्टिस के लिए सैक्रिफाइस किया गया हो चाहे असल में कुर्बान किया गया हो, लाल बछिया की कुर्बानी तो हुई है जिसका एतराफ खुद टेंपल इंस्टीट्यूट ने किया
गया है। अब अगर यहूदी रब्बायों की पेशगोई सही साबित हुई तो 10वीं लाल बचिया खुद मसाया कुर्बान करेगा। अब इन्हीं यहूदी रब्बायों का यह भी मानना है कि नेतन्याहू इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा और नेतन्याहू खुद अपने हाथों से मसाया के हाथ में हुकूमत सौंपेगा। ट्रंप ने भी ऐसे ही अपने इलेक्शंस के दौरान मसीहियों से कहा था कि निकलो मसीहियों, इस बार सिर्फ वोट करो, 4 साल में हम सब कुछ फिक्स कर देंगे और आपको फिर कभी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा ये क्लिप देखें। Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out. अब ट्रंप के सदर बनते ही एक फिक्शनल नॉवल जिसका नाम 1900 और द लास्ट प्रेसिडेंट है वो ट्रेंड करने लग गया था, क्योंकि इस नॉवल के मुताबिक ट्रंप अमेरिका का आखिरी सदर होगा। अब लाल बचिया की कुर्बानी आखिर की ही क्यों जाती थी और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था? तो अजीजो, हैकल जहां खुदा की हजूरी होती थी और कोई इंसान नापाकी की हालत में हैकल में दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि जो नापाकी की हालत में दाखिल होता था वो मारा जाता था। इसलिए इंसान मर ना जाए, खुदा ने खुद कौम इसराइल को लाल बचिया की कुर्बानी और राख बनाने और उसे इस्तेमाल करने का सारा तरीका बताया, जिसका जिक्र हम गिनती की किताब उसके चैप्टर 19 में पढ़ सकते हैं। जो शख्स भी मुर्दा इंसानों के कांटेक्ट में आता था, जैसे मुर्दों को दफनाना, कब्रिस्तान में से गुजरना या किसी लाश के पास से भी गुजरना, इसराइलियों को नापाक कर देता था। क्योंकि इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है, इसलिए मुर्दों के कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान नापाक गिना जाता था। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने। यीशु मसीह ने कहा था मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, वो खुद भी मुर्दों में से जिंदा हुए थे। लेकिन वेटिकन जो रोम में मौजूद है वो कब्रिस्तान के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। ऐसे ही कई चर्चेस के अहाते के अंदर ही कब्रिस्तान बनाया जाता है, जैसे चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो यरूशलेम में है, उसमें कई क्रूसेडर बादशाहों की कब्रें मौजूद हैं। ऐसे ही वेस्टमिंस्टर एबी कैथेड्रल में भी कई बरतानवी बादशाहों की कब्रें मौजूद हैं। इसराइल का खुदा अब तक यकसा है, मतलब हमारा खुदा तब्दील नहीं होता, वो वही खुदा है जो वो पहले था और आज भी वो वैसा ही है। तो वही खुदा जो जिंदों का खुदा है, जो मुर्दों के पास से भी गुजरने को नापाकी मानता है, ये चर्चेस नापाकी में उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। अब जो इसराइली नापाक हो जाते थे, फिर वो अपने आप को पाक करवाने के लिए हैकल में जाने के लिए काहिन के पास जाते थे और काहिन उनके ऊपर ये लाल बचिया की राख और पानी, स्प्रिंग वाटर को मिक्स करके उसको इनके ऊपर पहले छिड़कता था। तीसरे दिन इनके ऊपर छिड़कता था, यानी कि जिस दिन वो नापाक हुए उससे तीसरे दिन उनके ऊपर छिड़कता था और फिर 7वें दिन काहिन के पास वो शख्स जाकर लाल बचिया की राख वाले पानी में नहाता था और शाम तक वहां ही रहता था और शाम को फिर वो पाक माना जाता था। अब क्योंकि 2000 साल से इसराइल के पास हैकल नहीं है, तो ये सब नापाक हैं और हैकल में जाने के लिए इन्हें पाक होना पड़ेगा, इसलिए इन्हें लाल बचिया की राख की जरूरत है। अब यहूदी रब्बायों का ये मानना कि 9 लाल बचिया कुर्बान हो चुकी हैं, जबकि खुदा के कलाम में हम देखें तो हमें इसके बारे में कोई डिटेल पढ़ने को नहीं मिलती है कि लाल बचिया कुर्बान हुई है या कितनी कुर्बान हुई है, और ना ही 10वीं लाल बचिया मसाया खुद कुर्बान करेगा। ऐसी कोई पेशगोई हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को नहीं मिलती है। आपको याद रखना है, ये वही यहूदी रब्बाइज हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था। इसलिए मेरे नजदीक ये सिर्फ अफवाह है। एक मसीही के लिए यहूदी रब्बायों की पेशगोई कोई अहमियत नहीं रखती। हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर फोकस रखना है और खुदा का कलाम हमें बताता है कि तीसरी हैकल बनाई जाएगी और तीसरी हैकल ही इस दुनिया के खात्मे का अल्टीमेट निशान है। ये लाल बचिया की कुर्बानी को तो छुपा सकते हैं, लेकिन तीसरी हैकल को नहीं। इसलिए किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। इसराइल की तरफ देखो, क्या तीसरी हैकल बन गई है? अगर बन गई है तो मुखालिफे मसीह भी आ जाएगा, क्योंकि उसने हैकल में बैठकर खुद को खुदा डिक्लेयर करना है। इसलिए हैकल का होना जरूरी है। हैकल के बाद हमें मुखालिफे मसीह के नाम का अदद गिनना है, और अगर वो 666 बनता है तो वो ही मुखालिफे मसीह है और हमें उसकी छाप नहीं लेनी, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यीशु मसीह ने कहा कि जान देने तक वफादार रह
तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। अजीजों, वक्त नजदीक है और यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं, इसलिए हमें जागते रहना है और दुआ करते रहना है कि खुदा हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, क्योंकि चाहे ये लाल बछिया की कुर्बानी थी या प्रैक्टिस थी, आज दुनिया भर की आंखें इसराइल पर लगी हैं, जो भी कुछ अरसा पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर मजहब के लोग इस वक्त इसराइल पर नजरें लगाए बैठे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इट्स अ साइन अजीजों, वी आर इन द एंड टाइम्स और यीशु मसीह जल्द वापस आ रहे हैं। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, उसके पास मौका है कि वो यीशु मसीह को जान ले, इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।